नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं के न्यूज का खास कार्यक्रम जनहित, और जनहित में आज बात होगी सस्ता कनेक्शन, उपभोक्ताओं को राहत। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन का एक विद्युत नियामक आयोग में बिजली दरें बढ़ाने की कोशिश में जुटा हुआ है। वहीं बिजली कनेक्शन की दरें बढ़ाने के लिए भी कई बार प्रस्ताव दे चुका है। अब जब विरोध के स्वर ज्यादा मुखर हो गए तो पावर कॉरपोरेशन अपने कदम पीछे खींच रहा है। अब यूपी में बिजली कनेक्शन लेने की दरें महंगी होने की बजाय सस्ती हो सकती हैं। असेसमेंट का झंझट भी पूरी तरह से खत्म होने वाला है। इससे उपभोक्ताओं को आने वाले दिनों में बिजली कनेक्शन लेना काफी सस्ता होगा। पावर कॉरपोरेशन की तरफ से उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को दरें सस्ती किए जाने का प्रस्ताव भेजा गया। इस रिपोर्ट को देखिए। उपभोक्ताओं को कम लागत पर कनेक्शन मिले, इसके लिए पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने ये प्रस्ताव नियामक आयोग को भेजा है। उनका कहना है कि आयोग की तरफ से आदेश मिलते ही इस प्रस्ताव को लागू किया जाएगा। इससे नए उपभोक्ताओं को कनेक्शन लेने में कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ये बहुत अच्छा है, नागरिकों के लिए जो है बहुत सुंदर है, क्योंकि ये वो बिजली की दरों में कमी की गई है, तो कहीं ना कहीं इससे गरीब व्यक्तियों को राहत मिलेगी। बहुत सराहनीय कदम है और मैं इस सराहनीय कदम को भूरी मैं प्रशंसा करता हूं। अभी मेरे लिए भी ये बहुत ही एक अवसर का जो अवसर है, ये इसका मैं लाभ उठाना चाहूँगा, क्योंकि मेरा भी प्लाट है और कहीं ना कहीं मैं कनेक्शन के लिए मैं जब गया था तो वहाँ पर 4.5 से 5 लाख रुपए तक इस तरीके की योजना वहाँ पर जब मैंने कहा कि कनेक्शन लेना, तो वो वहाँ पर अनुमानित बना था एस्टीमेट। ये जो छूट दी जा रही है सरकार से, ये इसके लिए मैं भूरी प्रशंसा करता हूँ और मैं सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। वर्तमान में व्यवस्था लागू है कि 2 किलोवाट और 100 मीटर तक के घरेलू कनेक्शन के लिए आवेदक को 21,422 रुपए जमा करने होते हैं। अब उपभोक्ता को सिर्फ 2,522 रुपए ही जमा करने होंगे। देखिए, ये एक सरकार के द्वारा लिया गया बहुत ही उचित और सराहनीय फैसला है। कई गांव ऐसे हैं, कई घर ऐसे हैं जो 40 मीटर की दूरी से अधिक उनका घर पड़ता है या विद्युत कनेक्शन वहां पर होता है, लेकिन अगर 40 मीटर से पहले कनेक्शन होता था या दूरी होती थी, तो जब कनेक्शन लिया जाता था तो बहुत ज़्यादा आर्थिक बोझ पड़ता था गरीब जनता के ऊपर। लेकिन इसके द्वारा जो दरें कम की गई हैं, तो सीधे जो 18 या 19 हज़ार रुपये की बचत हो रही है। इसके लिए मैं सरकार का और सरकार के जो भी अधिकारी हैं उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। तो जो है शासन द्वारा जो पहल की गई है बिजली विभाग के लिए, बहुत ही अच्छी पहल है, जिससे अब जो व्यक्ति कनेक्शन जो लाभार्थी होंगे उनको अच्छा जो है उससे पैसे, हम लोगों ने करवाया था कनेक्शन, तो हम लोगों का महंगा कनेक्शन था। अब जो शासन ने जो भी व्यवस्था की है, उससे जो भी अब लोग कनेक्शन करवाएंगे उनके जो है पैसे सेफ होंगे, बचेंगे, और बहुत ही हमारे समझ से तो सरकार द्वारा ये बहुत ही अच्छी पहल है। कनेक्शन देने की दर में लूट का अड्डा है बिजली विभाग। फेक बिल्स पूरे प्रदेश में आ रहे हैं, तो जितने ज़्यादा कनेक्शंस उतने ज़्यादा फर्जी बिल, और इससे हर आदमी पीड़ित है। गांव से लेकर शहर तक हर जगह गलत बिल आ रहे हैं, फिर आप दौड़ते हैं सही कराने के लिए। यहाँ से लेकर गुजरात तक की कंपनियाँ, प्राइवेट कंपनियाँ उसमें इन्वॉल्व हैं, और बहुत सारा पैसे का बंदरबाट हो रहा है उसमें। इसके अलावा जो प्रति यूनिट बिल का रेट आप हमसे ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। आपकी उस चोरी का पैसा भी हम भर रहे हैं और आप उसको तो नहीं कम कर रहे हैं, और आप इस तरीके से प्रचारित कर रहे हैं कि जो जनता है वो ये समझेगी कि आपने बिजली का रेट कम कर दिया है। तो सिर्फ जो झूठ फैलाने का और ये जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है आपकी, ये जनता आप समझ चुकी है कि कुल मिलाकर लूट के नए तंत्र खोलना चाहते हैं। उपभोक्ता की करीब 18,900 रुपए की बचत होगी। इस तरह अगर 5 से 10 किलोवाट के घरेलू उपभोक्ता को वर्तमान व्यवस्था में 39,157 से 2,08,657 रुपए तक लाइन शुल्क देना पड़ता है। प्रस्तावित व्यवस्था में सिर्फ 14,957 रुपए से लेकर 24,957 रुपए ही भुगतान करना होगा। करीब 1,83,700 रुपए तक की उपभोक्ता की बचत होगी।
बिजली विभाग के द्वारा नई नियमावली लागू हो रही है, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप लोग? उसको लेकर हम ये कहेंगे कि जो पहले बिजली विभाग की जो उपभोक्ताओं दरें थी तो महंगी थी, इससे उपभोक्ताओं को दिक्कत परेशानी होती थी। अब जो नई नियमावली आई है जो लागू होने जा रही है, उससे वो सस्ती भी है, उससे उपभोक्ताओं को काफ़ी सहूलियत मिलेगी काफ़ी सहूलियत मिलेगी। देखिए, अभी कोई नियम में बदलाव नहीं किए गए। पावर कॉर्पोरेशन ने एक प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग में दाखिल किया है, वहाँ कमेटी की बैठक होगी, उसके बाद उसमें पास किया जाएगा। पावर कॉर्पोरेशन ने जो लाइन चार्ज में बदलाव करके एक प्रस्ताव दाखिल किया, वो जो प्रस्ताव है अगर वो लागू होता है आज की डेट में, मैं छोटी बात करना हो, गाँव का अगर कोई भी आदमी है 1 किलोवाट का घरेलू उपभोक्ता अगर कनेक्शन आज की डेट में लेता है तो 1217 रुपये उसे देना पड़ता है। पावर कॉर्पोरेशन का अगर प्रस्ताव लागू होगा तो 2907 रुपया देना पड़ेगा, 100% से अधिक वृद्धि होगी। 2 किलोवाट का अगर कोई गांव को उपभोक्ता जो 1365 देता है उसे 3117 देना पड़ेगा। शहर का कोई 1 किलोवाट का कंज्यूमर जो 1858 देता है उसे सीधे 3156 देना पड़ेगा। शहर का गांव का या शहर का कोई 5 किलोवाट का जो अभी 7967 रुपये में कनेक्शन मिलता है उसको 17,000 से ज़्यादा रुपया देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पावर कॉर्पोरेशन ने जो मीडिया को कहा कि इससे बड़ा सस्ता हो जाएगा कनेक्शन, पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं ये भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। पावर कॉर्पोरेशन जो कह रहा है, पावर कॉर्पोरेशन तो ये भी कह रहा है कि ट्रांसफार्मर लाइन निर्माण सबका खर्च जो है डिस्काउंट वहन करेगा बिजली कंपनियां, लेकिन मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से, ये प्रस्ताव है पावर कॉर्पोरेशन का। पावर कॉर्पोरेशन अपने प्रस्ताव में कह रहा है 50 किलोवाट के ऊपर कनेक्शन एचटी पर दिया जाएगा ट्रांसफार्मर, और उसका आगे जो खर्च होगा ये कंज्यूमर को करना पड़ेगा। तो आप भ्रम की स्थिति क्यों पैदा कर रहे हैं? दूसरा, ये जो प्रस्ताव है ओनली फॉर इलेक्ट्रिफाइड एरिया, विद्युतीकृत क्षेत्र के लिए लागू है। वहीं पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने कहा कि नई व्यवस्था में एस्टिमेट बनाने की झंझट से भी उपभोक्ताओं को मुक्ति मिलेगी। कंज्यूमर जैसे ही अप्लाई करेगा, वेबसाइट से ही उसे कनेक्शन के निर्धारित राशि की सूचना प्रदर्शित होने लगेगी। कनेक्शन की धनराशि ऑनलाइन पे करने के बाद कंज्यूमर को तय समय के अंदर ही कनेक्शन उपलब्ध करा दिया जाएगा। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि वर्तमान व्यवस्था में 40 मीटर से अधिक दूरी के कनेक्शन के लिए उपभोक्ता को एस्टिमेट दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। अब ये बात कहाँ से उठी, कितना महंगा बिजली कनेक्शन नया लेने पर जो है उसका भार जो है जो पड़ता है। ये दिल्ली की जो नई सीएम आतिशी, उन्होंने कहा कि इससे गांव के लोगों और गरीब किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। छोटे कनेक्शन के लिए 250% की वृद्धि और 5 किलोवाट के कनेक्शन में 118% की वृद्धि की गई है। केजरीवाल सरकार के बिजली मॉडल से यूपी सरकार के बिजली मॉडल की तुलना करते हुए कहा कि उनका मॉडल लंबे लंबे पावर कट, इसलिए उन्होंने दिल्ली में एक बार फिर अरविंद केजरीवाल को चुने जाने की ज़रूरत बताई थी। लेकिन बड़ा सवाल है कि केजरीवाल मॉडल को यूपी में लाना, जैसे कि अवधेश वर्मा भी अभी मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि भाई आप प्रस्ताव तो चला गया, पास हो जाए, और इलेक्ट्रीफाइड एरियाओं के लिए है कि जहाँ पर विद्युत है, जहाँ नहीं पहुँची तो वहाँ तमाम चीज़ें। इस पर और बात करेंगे। हमारे साथ देवेंद्र यादव हैं, बीजेपी नेता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शिवा शर्मा लखनऊ से जुड़े हुए हैं, दिनेश भोले हैं नेता विद्युत कर्मचारी संघ, और राम कुमार उपभोक्ता हैं। सबसे पहले तो हम शिवा का रुख करेंगे। शिवा, जरा दर्शकों को बताइए कि कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि एक बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो नया कनेक्शन है वहाँ पर एक बहुत अच्छा काम चलता है। 2 किलो का मीटर आप लगवाने जाएंगे किलोवाट का, तो वहाँ पर पहले तो आपको इतना पैसा मांग लिया जाएगा कि अरे हम तो ये लगेगा, फिर ये चीज़ें होंगी, फिर आपको ऐसे अप्लाई करना पड़ेगा, फिर एक लाल रसीद आएगी, फिर एक पीली रसीद आएगी, फिर आखिरी जब आपके पास सफ़ेद रसीद आ जाएगी तो मान जाइए आपका कनेक्शन डन है। ये कर करके कि लोड बढ़ा देंगे, 3 फेस कर देंगे, 4 फेस कर देंगे, खूब उगाई होती है इस विभाग में। शिवा, देखिए, व्यवस्था को पूरी तरीके से बदलने के लिए इसी तरीके के कदम उठाए जाते हैं, और इसी तरीके के कदम उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने उठाए हैं। ये जो झंझटें हैं जो उपभोक्ताओं को लगातार झेलनी पड़ती है कदम कदम पर, उन सभी से निजात मिलेगी विशाल, अगर इस तरीके की व्यवस्था लागू हो जाती है। हालांकि लंबा समय लगता है, क्योंकि विद्युत नियामक आयोग एक अपना जो
ड्राफ्ट होता है जो यूपीपीसीएल ने नियामक आयोग को भेजा है, उसको पढ़ने के बाद, उसमें राय मशवरा करने के बाद, उसमें सारी जो जानकारियां दी गई हैं यूपीपीसीएल की तरफ से, उसको अध्ययन करने के बाद ये पूरी व्यवस्था लागू करेगी। लेकिन सरकार का एजेंडा यही है कि लोगों को कम से कम बिजली मिले, कम से कम उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली चोरी हो, ताकि जो सरकार के ऊपर भार बहुत ज़्यादा बिजली चोरी से बढ़ रहा है उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को फायदा हो। और ये जरूर कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ता अगर कम दरों में बिजली लेते हैं तो सरकार के लिए भी एक बेनिफिट होता है, उनका एक आंकड़ा तैयार होता है और उससे बिजली चोरी भी रुकती है। तो अब जो नई व्यवस्था उपभोक्ताओं के लिए तैयार हो रही है, पहली बात तो उसमें यह है कि ऑनलाइन सारी व्यवस्था होगी, किसी भी तरीके की कोई रकम किसी भी घूस के प्रकार में नहीं देनी होगी। यानी कि 1 किलोवाट से लेकर के 150 किलोवाट तक का जो भी कनेक्शन तय होगा वो आपको ऑनलाइन रजिस्टर कराना पड़ेगा और उसमें ऑटोमेटिक आपका जो एस्टिमेट बनता है वो ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा और एस्टिमेट को आपको ऑनलाइन जमा करना होगा और किसी भी तरीके की ऑफलाइन प्रक्रिया नहीं होगी। तो पहली बात से जेई एसडीओ लाइनमैन से जो घूस की प्रक्रिया बचने की थी वो उत्तर प्रदेश सरकार अब जल्दी आने वाले दिनों में खर्च घटा सकती है इस पूरी प्रक्रिया को। अगर उत्तर प्रदेश में बिजली की दरें आने वाले समय में वाकई विशाल अगर कम हो गई तो उत्तर प्रदेश की जनता को सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफा होगा। बात की जाए अगर अभी चूंकि आधा साल बीत चुका है 2024 का, 2027 में चुनाव भी आने हैं, तो उसको देखते हुए भी एक बहुत बड़ा ये कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी का एक स्टंट होता है कि अगर समाज को अगर बहुत जो महंगे दरों पे बिजली मिल रही है, अगर वो आप सस्ते दामों पे कर देंगे या कुछ परसेंट अगर उसमें कमी कर देंगे तो कहीं ना कहीं जनता आपके लिए और आपके हक में खड़ी होगी। और उत्तर प्रदेश में बिजली एक विशाल बहुत बड़ी समस्या थी, जितनी महंगी बिजली लोगों के लिए हो रही थी उसके लिए लोग लगातार हमने देखा था सड़कों पर आने पीछे बीते सालों में प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार के खिलाफ नाराजगी जता रहे थे। लेकिन अब जो व्यवस्था की गई है 1 किलोवाट से लेकर 1.5 किलोवाट तक की, उस व्यवस्था में बहुत एक अच्छी बात यह है कि हजारों लाखों रुपए का लोगों को बेनिफिट होगा और कम दरों पे उपभोक्ताओं को कम समय में बिजली के कनेक्शन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आपसे बात कर रहा हूं थोड़ी बिल्कुल, लेकिन एक सवाल और भी है। जिस तरीके से अगर हम देखें ना शिवा कि हम बात कर रहे हैं कि आपने कहा ऑनलाइन व्यवस्था पर ही सबसे बड़ा चुंबक क्या है कि सर्वर नहीं चल रहा है, आप ऑफलाइन जमा कर दीजिए। अभी आपने देखा होगा कि मैं तो जिस शहर से मैं आ रहा हूँ, मैं तो अभी देख भी रहा था कि यहाँ पर ऑनलाइन बिल जमा करने की व्यवस्था है, आपके यहाँ पे भी हो गई। अब तो रिचार्ज वाली व्यवस्था है, उसका सर्वर नहीं चल रहा है। मेरे घर की लाइट चली गई, अब मैं परेशान हूँ, सर्वर नहीं चल रहा है, फिर मैं वहाँ जाऊँ बिजली विभाग के ऑफिस जा रहा हूँ तो वहाँ लंबी लाइनें हैं। और जब पता चला कि भाई वो सर्वर की दिक्कत है और उसमें से हुआ क्या है कि जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो आप लोग कर रहे थे उसको किसी ने साइबर तरीके से, साइबर हैकरों ने उसे हैक किया है, उसको ठगी हो गई, इतना अमाउंट कहीं और जमा हो रहा था, तो वो पूरी व्यवस्था ध्वस्त कर दी गई, ध्वस्त हो गई अपने आप। ध्वस्त क्या कर दी गई, हो गई। फिर उसके बाद हम पुराने ढर्रे पे आ गए, फिर वही लंबे पेपर हम लोग को मिलने लगे, फिर हम लाइन में लग के अभी बिजली का बिल जमा कर रहे हैं। तो हम आदेश बहुत ला रहे हैं, लेकिन जो सेंट्रिक चीज़ें कि भाई उनको हम तामील कितना करा पा रहे हैं, उनको धरातल पे उतार कितना पा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि आप ऑनलाइन कर दीजिए, गांव में कहाँ ऑनलाइन करेंगे, वहाँ पे तो राशन नहीं मिल पा रहा, लोगों का अंगूठा लगा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं एक बार अगर लग गया तो लग गया, और पता नहीं राशन मिला भी नहीं मिला। तो तमाम चीज़ें हैं, इससे कैसे निपटेगी सरकार? देखिए विशाल, अभी ये जो ऑनलाइन व्यवस्था है वो सिर्फ इसलिए है कि आपको अगर कनेक्शन लेना है तो आपको पावर हाउस के चक्कर नहीं काटने हैं। आपको ऑनलाइन व्यवस्था सिर्फ खाली अपनी दाखिल कर देनी, यानी कि रजिस्ट्रेशन आपको कर देना है और पूरी प्रक्रिया कम से कम दिनों के अंदर बिजली विभाग के अफसर उसको परसू करेंगे और परसू करने के बाद जेई एसडीओ और लाइनमैन के स्तर का जो भी काम होगा वो आपका घर बैठे होगा। जो आप बात कर रहे हैं वो बिजली मीटर के रिचार्ज कनेक्शन की बात कर रहे हैं, उसमें सर्वर जब बहुत ज़्यादा डल होता है या ठप हो जाता है तब उसमें कहीं ना कहीं कमी आती है। लेकिन जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है, हालांकि इसमें भी कहीं ना कहीं ये ज़रूर होगा कि जब लाखों लोग एक साथ अगर उस सर्वर को यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं उस सर्वर के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि जब सर्वर के ऊपर लोड बढ़ता है तो वेबसाइटें या तो हैंग कर जाती है या तो खुलती नहीं है। तो उन व्यवस्थाओं से निपटने के लिए भी जो तकनीक का माध्यम है यूपीपीसीएल का, वो भी उन्होंने कहा है कि उसको हम और मजबूत करेंगे, उसको और अपग्रेड करेंगे। लेकिन जो अलग अलग ज़िलों से हमें उपभोक्ताओं की जो शिकायतें मिलती थी
कि उन्होंने ऑफलाइन जा करके उस कनेक्शन का अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद में तमाम जो बिजली विभाग के जो पावर हाउस स्तर पे जो अधिकारी होते हैं वो लोग उनसे लाखों रुपए की, हजारों रुपए की घूस मांगते हैं। तो इसी से निपटने के लिए बीते दिनों आप देखेंगे मुख्यमंत्री ने कई बार ऐसा हुआ है कि यूपीपीसीएल के अधिकारियों के साथ जब बैठक की तो उन्होंने सबसे पहला इशारा ये किया था कि ये जो घूस लेने की प्रक्रिया है, जो उनको तमाम मीडिया चैनल्स के माध्यम से पता लगती है, अखबारों के माध्यम से पता लगती है, जनता दरबार के माध्यम से पता लगती है, उस व्यवस्था को खत्म किया जाए और संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो यूपीपीसीएल के ऊपर दो बड़ी जिम्मेदारियां थी, एक तो बिजली की दरों को कम करना और दूसरा घूसखोरी को रोकना। तो दोनों इकट्ठा अगर काम होंगे विशाल, तो ये एक सरकार के लिए भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा और आम जनता के लिए एक उपहार के तौर पर बहुत एक ये सौगात सरकार की तरफ से उनको मिलेगी। जो उनको तकनीक के माध्यम से यूपीपीसीएल को अपने में अपग्रेडेशन करना है वो जरूर समय रहते होगा जरूर, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर बिजली की दरों में अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कमी आएगी और खास तौर से जो 2 किलोवाट से लेकर के 5 किलोवाट तक जो घरेलू कनेक्शंस होते हैं उसमें हजारों रुपए की लोगों को बचत होगी और इस हजारों रुपए की बचत होने के बाद में सरकार को तो एक फायदा मिलेगा है कि बिजली के कनेक्शन जो है उसमें बढ़ोतरी होगी और बिजली चोरी रुकेगी, लेकिन लोगों की जो कनेक्शन लेने की जो प्रक्रिया है वो अगर बढ़ेगी तो सरकार के लिए विशाल एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ये बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शिवा, आप हमसे जुड़े हो, तमाम जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं जहाँ रुख करूँगा पॉलिटिकल पार्टीज़ का, देवेंद्र यादव हमारे साथ हैं, दारा सिंह वहाँ पर मौजूद है, हमारे साथ सपा नेता हैं, देवेंद्र यादव बीजेपी के नेता हैं। उससे पहले दिनेश भोले हैं, नेता विद्युत कर्मचारी संघ हैं। दिनेश जी, इनडायरेक्टली पब्लिक को फ़ायदा होगा नहीं होगा आप अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो जब नया कनेक्शन, हर आदमी कह रहा कि भाई नया घर लेंगे तो हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि नए घर में पहले क्या होता है, टेम्परेरी मीटर लगा, उसका बिल आस पड़ोस के लोग नहीं देते हैं आजकल बिजली, पहले दे देते थे इंसानियत के नाते, लेकिन इतनी महंगी हो गई है कि वो परेशान होते हैं। फिर बड़ी बात यह है कि भाई आपके यहाँ बिजली का मीटर लगने आएगा तो इतनी जानकारी मांग लेगा, तो आपको खर्चा कि भैया धूप हो गई, छाँव, सर्दी में आए हैं, कोई बरसात बता के, तो तमाम तरीके की उसमें अलग अलग तरीके से जो गिफ्ट होते हैं वो लिए जाते हैं। हेलो, आपकी आवाज़ आ रही है, आप अपनी बात को रख सकते हैं। हेलो, हम आपको सुन पा रहे हैं दिनेश जी। दिनेश जी, हेलो, दिनेश जी आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो, दिनेश जी आप हमें सुन पा रहे हैं? दिनेश जी हम आपको सुन पा रहे हैं, अपनी बात को रखें। मैंने सवाल ये किया है कि भाई नए कनेक्शनों को लेकर जो इतनी बड़ी बात चल रही है कि भाई अब जो कनेक्शन पे दरें, असेसमेंट की छुट्टी हो जाएगी। चलिए मैं राम कुमार का रुख करूंगा। राम कुमार उपभोक्ता हैं। राम कुमार, आप कैसे देखते हैं एक उपभोक्ता के तौर पे? सर, उपभोक्ता के तौर पे देखता हूँ कि बहुत अच्छा सरकार का ये प्रयास है। इस प्रयास से मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों को बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। जैसा कि एस्टीमेट का चर्चा हो रही थी, एस्टीमेट सरकार ने बहुत ज्यादा कम किए हैं। इससे गरीब वर्ग भी अपना कनेक्शन ले पाएगा। 40 मीटर तक और 100 मीटर का जो दायरा था, उस दायरे में एस्टीमेट बहुत बड़ी समस्या बन जाती थी, जिसमें गरीब वर्ग और मध्यम वर्गीय के लिए इतना अधिक पैसा पे करना बड़ा मुश्किल हो जा रहा था। लेकिन अब सरकार की सुविधा के कारण गरीबों को और मध्यम वर्गीय परिवार को इतना ज्यादा लाभ मिलेगा कि वो कनेक्शन आसानी से ले पाएंगे। कुछ कमियां विभाग की भी है बहुत ज्यादा, जैसे कमियों से अभी तक जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ता था। जब कभी वो विभाग पर बिजली का कनेक्शन के लिए जाते थे, उनकी बातों को सुना नहीं जाता था, अनदेखा कर दिया जाता था। अब इस तरीके से प्रावधान नए आए हैं, जिससे सरकार ने सजग किया है और बहुत कुछ इससे आसानी होने वाली है जनता को, कि आसानी से बिजली का कनेक्शन प्राप्त हो जाएगा और उनको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जनता के हित में लगातार 24 घंटे वो तत्पर है और रोड पे भी लाइट की व्यवस्था पर्याप्त है और 24 घंटे में 18 से 20-22 घंटे लाइट ग्रामीण क्षेत्रों को भी प्राप्त हो रही है। अच्छी बात है, लेकिन बड़ी बात है ये प्रस्ताव गया है, हमें पास होने की कितनी उम्मीद है ये भी देखना है। दारा सिंह जी मुस्कुरा रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। आपके समय याशिर शाह मुझे लगता है बिजली मंत्री थे, और जब वो मंत्री थे तो उनका मैं देखता था कि वो एक एक चीज़ का अपडेट डाल दिया करते थे। तब सोशल मीडिया आपकी सरकार में उतना
उस तरीके से नहीं थी, लेकिन बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया करते थे। उसके बाद यूपी सरकार में भाजपा की सरकार बनती है यूपी में, और सरकार में आते हैं श्रीकांत शर्मा। उनसे अच्छा बिजली मंत्री मेरी होशोहवास में नहीं रहा, जो लगातार उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर अगर आप उनके कुछ भी चीज़ करेंगे वैसा अपडेट हो जाता था। लेकिन आज के दौर पर हम देखें, इस सरकार में AK शर्मा है नगर विकास और बिजली मंत्री, लेकिन ऊर्जा मंत्री, लेकिन उस तरीके की चीज़ें नहीं हैं। लगातार बिजली को लेकर हमने सड़कों पर आंदोलन देख लिए। बड़ी बात यह है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी कारणवश पैसा नहीं जमा कर पा रहा है, उसके ऊपर अब वो कह रहा है कि हमारा बिल तो इतना आता ही नहीं है, एक बल्ब और एक वो चल रहा है तो मिनिमम बिल आएगा। मान लीजिए उसका 2000 रुपया बिल आ गया और उसका 4 महीने में 8000 हो गया। अब उसकी लाइट भी काट दी है और अब बेचारा वो दर दर की वहाँ ठोकरें खा रहा है, परेशान हो रहा है कि हम किससे कहें। ये भी एक समस्या है इस सरकार में, जो मैंने फेस की है और जो मुझे लोग बताते हैं। दारा जी, इससे मैं जवाब देवेंद्र यादव से भी लूंगा, लेकिन दारा सिंह अगर मैं सुन पा रहा हूँ, आपका क्या रुख है, आपकी पार्टी का क्या रुख है इन सब चीजों को लेकर? जी, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार जी। देखिए, जब चर्चा आज आपके न्यूज चैनल को मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो बिजली का लेकर आज आपने ये भाई डिबेट शुरू की, उसके लिए मैं आपके पूरे चैनल वालों को बहुत बहुत आभार करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में शहर से लेकर गांव तक बिजली से लेकर सब लोग प्रताड़ित हैं। सबसे ज्यादा खास तौर पे जो इन्होंने एक मीटर लगवाया कि ये मीटर जो है बहुत अच्छे हैं और गरीबों को राहत मिलेगी, और उन मीटरों में अनाप शनाप बिल आ रहा है बेचारे, मगर वो कहाँ जाए, किसके पास अपना दर्द लेकर के जाए। तो उसके लिए आपने ये दर्द दिखाने का काम किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आता हूँ बिजली पे। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो ग्रामीण क्षेत्र में 1 रुपया 80 पैसे से 2 रुपया 50 पैसे तक का बिजली का बिल पर यूनिट लिया जाता था जनता से, मगर आज जनता से जो यूनिट जोड़ा जा रहा है वो 7 रुपया 8 रुपया 15 रुपया के हिसाब से जोड़ा जा रहा है, और मीटर का कोई गति के भरोसा नहीं, कितनी स्पीड में चलेगा, कितना आप यूज कर रहे हैं, कोई हिसाब नहीं सरकार दे पाएगी। अगर हम उत्तर प्रदेश के सरकार से मांग कर लें कि भैया आप एक घर के अगर एक बल्ब एक पंखा चल रहा है, महीने में उसका बिल कितना आना चाहिए, तो हमें लगता है कि किसी भी विभाग के अधिकारी या मंत्री के पास कोई जवाब नहीं होगा। पहली बात तो उत्तर प्रदेश में मंत्री ही नहीं। हेलो, सुन रहे हैं हम आपको, सुन रहे हैं, अपनी बात को पूरा करें। हाँ, तो उत्तर प्रदेश में अब ऐसा कुछ है नहीं, डिजिटल का जमाना है, मगर आप इनका 19-12 है, आप मिलाते रहिए, मिलेगा नहीं। 1800, 440 हमने जो शुरू किया था, आप उसको भी इन्होंने लोगों ने बर्बाद कर दिया। तो बिजली विभाग का सबसे बड़ा भी आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार किया कि मैं मुफ्त में कनेक्शन देता हूँ। कई गांवों के ऐसी वीडियो भी आए, आप लोग भी रिपोर्टिंग ग्राउंड रिपोर्ट पे जाकर किया कि घर पे मीटर रखा है, तार रखा है, बिजली का बिल रखा है, मगर बल्ब नहीं जल रहा है। ऐसा भी उत्तर प्रदेश में आप ही लोग हैं। अब आप देख लीजिए, दरे पे एक गोरखपुर की ही घटना, मुख्यमंत्री जी जहां से रहते हैं वहीं से एक पत्रकार महोदय जी ने ट्वीट भी किया था कि यहाँ पर लाइट नहीं, परेशान है। लखीमपुर में आपके ही ग्राउंड से खबर मिली थी कि वहां पर जिस तरह से इस समय दहशत चल रहा भेड़ियों का, वहां पर लाइट गायब रहती गाँव में। जिस गांव में खतरा है कि कब कौन सा जानवर हमला करते, वहां लाइट नहीं। अभी कोई बता रहे थे सज्जन 18 घंटा 20 घंटा, हम कह रहे हैं एक दिन छुट्टी लेकर घर पर बैठिए और आप देखिए कि कितने घंटे लाइट आती है और कितने बार डिस्को करती है। अभी कोई त्योहार पड़ जाएगा, गांव के अंदर लाइट नहीं होगी। शहर में तो चलो ये VIP रहते, मंत्री रहते तो डर रहता है, चलो 20 मिनट या 2 मिनट तक का बहुत है, सीमित है, इतनी देर काटते हैं लाइट। मगर गाँव में आपको बता दें कि ऐसे ऐसे गांव की हफ्ते भर वहां की रिपेयरिंग ही नहीं होती। लोग किससे शिकायत, ऐसे ऐसे गांव है जहां उनको पता ही नहीं कि हमें शिकायत किससे करनी है। वहां पर पता चला लाइनमैन सरकारी है, मगर वहां पर लाइनमैन के भी 2 जूनियर हैं। वो जूनियर को अगर आप पूरा गांव पैसा जब इकट्ठा करके देता है, तब जाके उस गांव की लाइट दुरुस्त होती है। ये आप मेरे ट्विटर अकाउंट पे जाकर मैंने पोस्ट किया था। उसके बाद मुझे इतने फोन विभाग से आए कि आप वो पोस्ट डिलीट कर दीजिए। भाई मैं क्यों डिलीट कर दूं, मैं तो जनता की समस्या लिखा हूं। डिलीट किया तो नहीं है, मैं कह रहा हूं डिलीट तो नहीं किया। नहीं किया मैंने, मत करिएगा। नहीं किया, मैं क्यों करूंगा, मैं अयोध्या की बात कर रहा हूं। बिल्कुल सुनिए, तो अब भाजपा जिस तरह से जनता को गुमराह किया है, झूठ बोला है, तो मैं अब इनसे पूछना चाहता हूं कि एक आंकड़ा दिखा दीजिए जो आपने चाइना से ठेका लेकर
ये मीटर कितने में लगाए। पहले जब मीटर का टेंडर उठता था तो जो मीटर लगाने वाले को पर मीटर 15 रुपया दिया जाता था, आज वही 2000 रुपया वो मीटर लगाने जाता है तब वसूली करता है। आप सोच लीजिए कितना धांधली बचा रखे हैं। और बिजली विभाग में अनाप शनाप का बिल का जो मीटर हमने एक दिन अपना ही चेक किए थे, जो हमारा बिल कभी एक हमारे घर पे पंखा है, एक मोटर है, टुल्लू समर टेबल में ज्यादा खाता है, फ्रिज होगा तब भी ज्यादा खाएगा। हमारे यहाँ 2 बल्ब जलते हैं, एक पंखा है, अब बिजली आती है 1100-1200 रुपया हमारा बिल आता है। और वही बिल जब हम भरते थे तो हमारा 200-250 रुपए से ज्यादा नहीं आता था, जबकि 24 घंटा बल्ब जलते रहते हैं। और आज जो बल्ब आते हैं वो भी आपको पावर हाउस से ही खरीदते हैं, उसमें कितना प्रचार देते हैं कि कितने वाट का, 0 वाट का दिखाते हैं। और रोशनी का बल्ब भी की कोई गारंटी नहीं होती कि आपको लेना ही लेना पड़ेगा। तो जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी ने उपभोक्ताओं के ऊपर कई चीजें ऐसी मर दी पिछले 7 सालों में कि जनता कर नहीं पाए। आप बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर पहले चलिए, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं रुक करूंगा उनका। सुशील एक दर्शक हैं, सुशील अपनी बात को रखें। चलिए, फिर से नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पे कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं। यार आज हम बात कर रहे हैं सस्ता कनेक्शन, उपभोक्ताओं को राहत। ये असमंजस की स्थिति है कि राहत कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी। एक शासनादेश गया है, एक प्रस्ताव गया, माफ करिएगा, एक प्रस्ताव गया है, उसको लेकर अब चर्चा हो रही है। स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं ये प्रस्ताव गया है जिसमें नए कनेक्शनों को लेकर छूट मिलने की बात कही जा रही है कि छूट में असेसमेंट का झंझट खत्म करना है, तमाम चीज़ें की हैं। हमारे साथ देवेंद्र यादव हैं। देवेंद्र जी, दारा सिंह ने बहुत सवाल आपसे पूछे कि भाई 7 सालों में जब से आप आए हैं आपने बिजली व्यवस्था को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है, आप गांव में बिजली नहीं दे पा रहे हैं और न्यूनतम बिल भी इतना ख़राब कर दिया। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो उन्होंने कही कि भाई ग्रामीणों के पास एक लाइनमैन ही जेई है, वही वहाँ का बिजली विभाग का एमडी है, वही मंत्री है। वो क्या कर रहा है कि उसने कनेक्शन दे दिए हैं और बाकायदा महीने का बिल अपनी जेब में रख रहा है वो, और कोई नया बिल भी हो तो वो उसका अपना एक तरीका है, उससे वो चीज़ें कर रहा है। ये बड़ा आरोप है और ये चीज़ें अगर हो रही हैं तो फिर तो सरकार की छवि को धूमिल कर रही है। और बिजली को लेकर हम लोग लगातार आंदोलन देख रहे थे, नए कनेक्शन को लेकर छूट मिलने की आस अभी लगाई जा रही है। अगर मिल जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लूट जो होती है ना इसी पर होती है। बैंक की पासबुक, राशन कार्ड, सारे डॉक्यूमेंट होने के बाद भी लोग चढ़ावा मांग लेते हैं यूपी में। सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। जैसे मेरे अपने साथी जो अभी कह रहे हैं अपना कि पिछली की जो सरकारें थी उनका कार्यकाल किस तरीके से रहा, ये सभी जानते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली आने की जो मतलब खबर होती थी उस पर पूरे गाँव में शोर मच जाता था कि 24 घंटे बाद बिजली आ गई। और किसान जो अपनी फसल के लिए इंतजार करते थे वो पूरी रात भर जागते थे, 2-2, 3-3 दिन में उनका नंबर आता था, और कुछ में तो हफ्ते में बिजली का नंबर आता था। ये ऐसी पूर्ववर्ती सरकारों की व्यवस्था थी। और शहरों में भी आपने देखा होगा, जो मार्केट में आप जाते होंगे वहां पे जनरेटर लगा करते थे जो घंटों के हिसाब से उनसे लाइट लिया करते थे। तो पहली जो मतलब खबर थी वो बिजली आने की खबर होती थी, जाने का नहीं पता होता था कब गई और कब आएगी। तो जो सरकारों का पिछला एक खुलमुल रवैया रहा है, किस तरीके से आगे ले जाने का रहा है, चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे आप सड़कों का क्षेत्र देखेंगे या वायु मार्ग देखेंगे आप या ट्रेनों का देखेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जो काम हुआ है उनके शासन में, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो मैं अपने दोस्त को कहना चाहूंगा कि जो नई चीजें, नई व्यवस्था, एक बड़ा प्रदेश होने के बाद जो यहाँ पे तमाम समस्याएं हैं उनको ध्यान में देते हुए, जिस तरीके से उन्होंने भी बताया कि एक ट्विटर के लिए मेरे पास बार रिक्वेस्ट आती है, तो इससे समझ सकते हैं कि सरकार कितनी सजग और अधिकारियों में अपनी जिम्मेवारी के प्रति कितनी एक अपने महत्व काम को देने का कितना उनमें लगाव है। और जब काम करते हैं तो वही आदमी आपसे कहता है कि सर मैंने आपका काम कर दिया है, इसको ट्वीट को डिलीट कर दीजिए। तो ये सरकार की व्यवस्था है, सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापक, सबका साथ सबका विकास। तो इससे बड़ा काम और भी जो सरकार कर सकती है उस पर निरंतर काम कर रही है। जो किसानों के लिए नलकूप की योजना थी उसको 30 सितंबर का समय बढ़ाया गया है। सौर ऊर्जा के ऊपर काम हो रहा है, तो प्रत्येक क्षेत्र में। अरे सौर ऊर्जा वाले में भी तो पैसे मांग रहे हैं, वो इतना महंगा बता देते हैं, उसमें भी पैसा मांग रहे हैं। हाँ।
आपकी सरकार पे मैं थोड़ी बात कर रहा हूँ। सरकार तो बहुत अच्छी स्कीम ला रही है भाई। सरकार अगर कह रही है हम 10 लाख का इलाज दे रहे हैं तो दे ही रही है ना वो। लेकिन जब आयुष्मान कार्ड लेके हम अस्पताल में जा रहे हैं तो भगा दे रहे हैं। सरकार की स्कीमों पे कहाँ विरोध है? अगर दारा सिंह को हो तो हो, मुझे तो नहीं है। और मैं सरकार की स्कीम, मैं कह रहा हूँ सरकार ने ऑनलाइन बिल कर दिया, सारी चीजें ऑनलाइन कर दी, एक एक चीज ऑनलाइन। लेकिन भाई साहब चलाने वाले वही लोग हैं। वो सर्वर चला जाता है, फिर सर्वर चला जाएगा तो फिर वही पुरानी किस्तें हो जाएंगे। आइए भैया लाइन में लगिए। मैं चाह रहा हूँ, मेरा सीधा सा सवाल है कि अगर जब ये कनेक्शन नए वाले जो होंगे इनकी प्रॉपर व्यवस्था, स्कैन डॉक्यूमेंट हम ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाएंगी, तो इसकी क्या गारंटी है कि ये व्यवस्था 2 महीने से ज़्यादा चलेगी? इसका फ़ायदा मिलेगा, टाइम कम लगेगा। जो 15 दिन में सफ़ेद नीली हरी पत्ती, राम कुमार जी समझ रहे होंगे, एक पर्ची मिलती है सफ़ेद नीली हरी फिर पीली। जब पीली पर्ची आ जाए तो आपका क्या रनिंग पे आ गया मामला, गुलाबी पर्ची से आप उपभोक्ता हो गए हैं। ऐसा कुछ नियम है। इन सब चीज़ों से कब राहत मिलेगी? हम विकसित देश हैं, हम डिजिटल युग में हैं। हम QR देख लें, पता चल जाए बिजली कितनी है। अब तो बहुत सी चीज़ें हो गई हैं। देखिए, जो निरंतर सरकार का काम आता है, जहाँ पे जो अवरोध होते हैं, सरकार का काम उन बाधाओं को दूर करने का भी होता है और उस पर निरंतर सरकार काम करती है। अगर कोई इस तरीके की कमियां हैं उनको आगे से ठीक किया जाएगा। और इसमें कोई ऐसा कोई कोताही का विषय नहीं है कि अगर हम इस सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो हम इसको आगे सुचारू रूप से नहीं करेंगे। इस पर निरंतर सरकार काम करेगी। सरकार काम करेगी। पहले तो सरकार ये प्रस्ताव पास करे। अभी तो प्रस्ताव गया है। देखिए, जब प्रस्ताव आया है तो जनता के हित में आया ना, जनता को ध्यान में रखते हुए आया ना, तो उसी पे काम होगा सर। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, अच्छे काम होंगे और इससे बढ़िया काम होंगे सब। बिल्कुल बिल्कुल, जनता के काम होते रहने चाहिए। राम कुमार का रुक करें, उपभोक्ता है। राम कुमार, जरा एक बार प्रोसेस बताइए जरा। अगर हम जाने कि आप उपभोक्ता के तौर पे आपने नया प्लॉट लिया है, जैसा अभी आपने कहा भी, तो आप कहाँ कैसे कैसे अप्लाई करेंगे? किसको एप्लीकेशन देंगे? टेम्परेरी मीटर लगने का कोई है कि भैया जब तक काम चल रहा तब तक टेम्परेरी मीटर लगे? ऐसी क्या व्यवस्था है? उपभोक्ताओं को जरा बताइए जरा। सर, पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहूँ कि मैंने नया प्लाट कोई ऐसा लिया नहीं है। अगर लिया जाएगा तो जरूर सूचित करेंगे। भैया, हम आपको ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हमने एक बात बोली कि नया प्लाट लेने पे आप जब लोगे ना, नया प्लाट तो ले ही लोगे आने वाले समय में। हम ना ले पाए लेकिन आप ले लेंगे। जी जी, तो जब प्लाट लिया जाएगा तो उसके लिए हमको आवेदन करना पड़ेगा विद्युत विभाग में जाकर के। हमको कागज अपने देने पड़ेंगे, आधार देना पड़ेगा, जाकर के पावर हाउस में आवेदन करना पड़ेगा। फिर वहां से वो भेजते हैं लाइनमैन अपना चेकिंग करने के लिए कि आपका प्लाट जहाँ पर है कितनी दूरी है विद्युत खंभे से। तो इस तरीके से प्रोसेस के बाद आपको कनेक्शन आसानी से प्राप्त हो जाता है। लेकिन अभी ये लंबी प्रक्रिया है। ये कितने दिन की प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया में कम से कम एक महीने का समय लग जाता था। इस प्रक्रिया को इसके माध्यम से थोड़ा सा सुचारू रूप से आसानी हो जाएगी, जनता को सुचारू रूप से हो पाएंगे। दौड़ भाग बहुत कम करनी पड़ेगी, जैसा कि प्रावधान में आपने बताया है। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे कर्मचारी जो वहां से आते हैं वो भी थोड़ा काम करने में ढिलाई करते हैं। हालांकि मैं ग्रामीण क्षेत्र का कस्बा है हमारा, छोटा सा एक ग्रामीण क्षेत्र ही मानिए, वहां पे भी लाइट की समस्या जो थी वो समस्या पूर्ण से समाप्त हो चुकी है। मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा माननीय, जिन्होंने भी ये कहा था कि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं या कस्बे में, मैं कस्बे का ही रहने वाला हूँ और 18 से 20 घंटे लाइट हमारे वहाँ आती है। कस्बे का नाम भी बता दीजिए ना तो कंफर्म हो जाएगा। कस्बे का नाम भी बता दीजिए। जी हाँ, ये सीतापुर डिस्ट्रिक्ट का महमूदाबाद कस्बा है जहाँ पर लाइट 18 से 20 घंटे आती है। जो लाइट समाजवादी गवर्नमेंट के अंदर ये सप्ताहवारी था, एक सप्ताह दिन में एक सप्ताह रात में, और बसपा गवर्नमेंट जब आती थी तब भी यही सिस्टम लगा हुआ था। और समाजवादी गवर्नमेंट आई तो बहुत ज्यादा, मैक्सिमम 14 घंटे लाइट आती थी। 7 घंटा, 10 सुबह से 7 से सुबह 10 से 5 और शाम को 10 से रात में 10 से 5। ये समाजवादी गवर्नमेंट व्यवस्था थी। और बसपा गवर्नमेंट में एक सप्ताह वाइज व्यवस्था थी, एक बार दिन में आएगी एक सप्ताह रात में। लेकिन इस गवर्नमेंट में ऐसा कुछ नहीं है, जनता संतुष्ट है। और मैं खासकर मैं उपभोक्ता हूँ, उपभोक्ता के नाते मुझे बिजली विभाग से कोई शिकायत है। बस शिकायत एक मामूली सी है, वो जो बहुत ज्यादा बिल जो महंगा हो जा रहा है, इससे समस्या थोड़ा पैदा हो जा रही है। बाकी बिजली सप्लाई को लेकर के कोई समस्या नहीं है। चलिए, दारा सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप, बताइए। आप तो बिजली क्या, आप तो 10 से 5 यही आपने किया है? हाँ, देखिए, इस समय सरकार डबल इंजन की है। जब हम थे तब उत्तर प्रदेश ही हमारा था। ये हम मानते हैं कि हमारे
टाइम पे टाइम इतने से इतने इतने से इतना था, मैं मान रहा हूँ, स्वीकार कर रहा हूँ, मगर हमें कितनी देर केंद्र सरकार देती थी, कितना क्या देती थी, बजट क्या था, ये भी देखना चाहिए। एक उन्होंने बनवाया है पावर प्लांट जिसका वो बहुत नाम लेते हैं अखिलेश यादव। उन्होंने कहा था कोई बनवा नहीं पाएगा, उसकी पावर ही बताते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप कह रहे हो कि हम डबल इंजन की सरकार थी, अखिलेश यादव कहते हैं हमसे ज्यादा बिजली किसी ने नहीं दी। आप तो अपने अध्यक्ष को ही यहाँ पर बयानों को घेरे दे रहे हैं। भैया वो तो कह रहे हैं हमसे ज्यादा बिजली दी आज तक किसी सरकार ने। जरा सुनिए, मैं इनकी जो इन्होंने कहा सीतापुर का, मैं सीतापुर का ही बता रहा था, और आज इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं। श्याम यादव एक शिकायत अभी परसों ही किया है कि भैया मैं इतनी बार बिजली विभाग में कंप्लेन कर चुका हूं, अभी तक उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। किस चीज की? दूसरा भी भारतीय जनता पार्टी से कह रहे थे कि मतलब देखो कितना तुम्हारे उस पर संज्ञान लिया गया मेरे ट्वीट पे। भाई साहब वहां पर काम पूरा नहीं हुआ, वो डिलीट इसलिए करवा रहे थे कि उनकी बदनामी हो रही थी। काम तो वैसे ही चल रहा वहां पर, और वैसे ही चलता रहेगा सिस्टम। तो सरकार जो अभी बता रहे थे कि मतलब अब ऑनलाइन करना पड़ेगा, भैया जब तक आपके इस विभाग में सरकार में किसके पास जाओगे आप ऑनलाइन न करने के बाद? और क्या पता चला कि आपका कनेक्शन हो गया? नलकूप की जो योजना भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की, उसमें आप बता दीजिए कितने लोगों को नलकूप मिल गया और कितना चढ़ावा चढ़ाने के बाद। अभी हमने थोड़े ही दिन पहले एक ही ये क्या कहते हैं पत्रकार महोदय जी हमें बता रहे थे, आए थे यहाँ पर पीसी में, तो उन्होंने बताया कि भैया हमने एक नलकूप के लिए अप्लाई किया, कम से कम मुझे तहसील और ब्लॉक की तोड़ने में मेरा 5,000 रुपया खर्चा हो गया। अब वो बता रहे कि हम फ्री में किसानों को नलकूप दे रहे हैं, तो भाई कहाँ फ्री रह गया? 5,000 तो किसान का चला गया। और दूसरी चीज में गया बाबा, अरे वहां कहीं आप सरकारी दफ्तर जाके अपना चाय नाश्ता कर रहे हैं तो ये सरकार में थोड़ी जोड़ देंगे आप। अब आप हंस रहे हैं, लेकिन बात तो ये है ना। अच्छा, अरे 5,000 रुपए किस चीज में, ये नहीं पूछा। यही दिक्कत है, आप लोग के साथ दिक्कत हो गई है। आप लोग आधी जानकारी लेते हो और बताने लगते हो स्क्रीन पे। अरे 5,000 रुपया किसने लिया उनसे, ये तो बताएगा कोई? आप बता दीजिए, मैं बताता हूँ पेपर कौन कौन से लगते हैं। आधार कार्ड लगता है, एक 10 रुपया वाला स्टाम्प पेपर लगता है, 100 रुपया वाला स्टाम्प पेपर लगता है, खतौनी लगती है, खसरा लगता है, और उसके बाद मोबाइल नंबर लगता है, आधार कार्ड लगता है। इतने कागज के लिए एक आसान तरीका होता है कि किसान को इतना बता दिया जाए कि भैया इतना कागज लेके आइए। भैया इस पूरे माह में 250 रुपए का खर्चा है, मात्र 250 रुपए। अब आप बता दीजिए कितना आपने खुद कबूला कि 250 रुपया है। हाँ तो आप 5,000 बताओ। अरे आपने 5,000 बताया ना भैया, आपने सीधे बता दिया कि 5,000 रुपए लगते हैं। अब कोई वहां जाके रुक, इसका मतलब ये नहीं। मैं जैसे कह रहा हूं जो अभी नए प्रोजेक्ट है नलकूप के लिए हो गया, मान लिया। अभी मैं देवेंद्र यादव उस पर जवाब ले लूंगा, लेकिन बड़ी बात जैसे अभी कहा राम कुमार ने कि भाई 18 से 20 घंटे लाइट आ रही है, वही लगभग शहर में भी अब 20-22 घंटे लाइट आ रही। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। अब सीतापुर की जो स्थिति है वो तो है, लेकिन कानपुर में लाइट आती जाती रहती है। लखनऊ का भी यही हाल है। आप दावे जरूर हो रहे हैं, देवेंद्र यादव का रुख करूंगा मैं। देवेंद्र यादव जी, आप कह रहे हो ना कि लाइट बहुत अच्छी आ रही है, ऊर्जा मंत्री बहुत एक्टिव हैं, लेकिन बड़ी अच्छी बात यह है कि वो एक्टिव बहुत हैं। 20 घंटे लाइट देने के वादे हो रहे हैं, 24 घंटे लाइट देने के वादे हो रहे हैं। लेकिन अगर आप सुबह ऑफिस आ रहे हो, कपड़े प्रेस नहीं है, तो मानिए तुरंत लाइट चली जाएगी, फिर वो आएगी 1:30 बजे, फिर वो 2 बजे 1:30 बजे आएगी, फिर वो 2:30 बजे चली जाएगी। तो आज आप बहुत रही है बिल्कुल मेहमानों की तरह, रुक नहीं रही है। किसी घर में आए रुक जाए। तो हम ये भी नहीं कह सकते भाई कि लाइट की तो व्यवस्था बिल्कुल चौचक चल रही है। दिक्कत परेशानी है। राम कुमार के यहाँ आ रही है, अच्छी बात है, ये उनका बहुत सौभाग्य है कि उनको उत्तर प्रदेश में 18 से 20 घंटे बिजली मिल रही है। लेकिन मुझे नहीं मिल रही, तो मैं कह रहा हूँ, और मेरे ऐसे बहुत लोग हैं और कह रहे हैं इस चीज़ को। और अब तो एक्स पे आप देख सकते हैं ना, कितने लोग ट्वीट एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं कि फला एरिया की बिजली नहीं आई, तो उसमें तुरंत रिप्लाई आता है, निर्देशित किया गया, फिर वो 1 घंटे बाद रिप्लाई करेगा, तब तक लाइट आ जाती है। तो व्यवस्थाओं पर बहुत आपको काम करने की जरूरत है देवेंद्र जी। देखिए, जो सिस्टम में कमी है उस पर निरंतर ध्यान दिया जाएगा और आगे सुधार किया जाएगा। और सरकार की जो योजना है वो सभी को एक राहत देने की योजना है, इस पर निरंतर काम चलेगा। कहीं पे कोई कमी होती है तो उस अधिकारी को भी उसके लिए जवाबदेही
किया जाता है। लेकिन ये कमी कैसे रुकेगी? बड़ा सवाल है कि दूर करना और रोकना दो अलग अलग चीजें। आप दूर कर दीजिए भाई, आप उसकी व्यवस्था कुछ और करें, रुकेगी कैसे? अब जैसे बताया इन्होंने किसी की लाइन मैन है, जब जहां लाइट आ रही वहां के लिए मैं कह रहा हूं, लेकिन जहां नए कनेक्शन है, अब जैसे मान लीजिए कोई बहुत पॉश एरिया है, वहां पर जो लाइनमैन जाएगा वो इतनी अदब से पेश आएगा और बिल्कुल अधिकारियों की तरह पेश आएगा और धीरे से उनसे कहेगा कि सर थोड़ा हम लोग आए हैं तो देख लीजिए। वो तो मांग ही रहा है, और 1.5 महीने का प्रोसेस है ये पूरा, 1 से 1.5 महीने का। अगर सब कुछ सही रहा तो, और कहीं आपने उनको कुछ दिया लिया नहीं तो पता चला आपका 2 महीने हो गया, अरे वो तो साहब नहीं बैठे, साइन नहीं हो पाया, फिर मीटर पास नहीं हो पाया, फिर तार नहीं आया, फिर लाइनमैन छुट्टी बता, तमाम बातें बता देंगे। कि आरोप तो आप कुछ भी लगा सकते हैं। पहले एक ट्रांसफार्मर जो बदला जाता था उसके लिए क्या परेशानी नहीं उठानी पड़ती थी, ये तो आज एक कनेक्शन की बात है। जब ट्रांसफार्मर फूक जाता था तो उसके लिए कहां तक जाना पड़ता था, उसकी क्या प्रक्रिया होती थी, किस तरीके से ट्रांसफार्मर चेंज होता था। आज अगर कहीं पे कोई टेक्निकल समस्या आ रही है या कोई कर्मचारी लापरवाही कर रहा है तो उस सब पे सरकार काम करेगी। संविदा कर्मचारी पर ही तो कार्रवाई हो रही है, परमानेंट पे हो रही है क्या? संविदा कर्मचारी पे कार्रवाई होती है, उनका वेतन रोका जाता है, परमानेंट पे क्या हो रहा है? काम नहीं करता उसकी जवाबदेही तय है, अपना काम करेगा, अन्यथा उसके खिलाफ काम एक्शन होगा ही होगा। तो जीरो टॉलरेंस की नीति है सरकार की, उससे सरकार निरंतर काम कर रही है। नहीं, संविदा कर्मी की पूरी जिम्मेदारी होती है। आपने कहा निरंतर प्रयास चल रहा है, चलो अच्छी बात है, निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आप अभी देख लीजिए जो इनकी योगी जी की पिछली सरकार थी और नई सरकार में अंतर कितना है। लोग रात में टार्च लेकर धरना बाहर कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा चीज आप बता दीजिए कि उपभोक्ताओं को कैसे आपने कौन सी ऐसी नई सुविधा दे दी जिससे उनको राहत मिल गई। बहुत से ऐसे गांव हम आपको बता देंगे जहां पर आज भी उनको ये नहीं पता कि हमारे क्षेत्र का लाइनमैन कौन है, किससे हम कंप्लेन करेंगे। और जिस तरह से आपने बताया कि नियंत्रण, मैं उसी नियंत्रण पे आ रहा हूँ। जैसे अभी कानपुर की जिक्र आया, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, मोहनलालगंज क्षेत्र पड़ता है। जब आंधी और पानी आता है तब लाइट मानते हैं कि खराब होती है, बड़ी लंबी लाइन होती है, तब कटती है, खराब होती। मगर अच्छे मौसम में मई जून का जो महीना होता है उसमें कोई आंधी पानी नहीं आती है ज्यादातर। ठंडी में कोई आंधी पानी ज्यादा नहीं आती है। मैं स्वीकार करता हूं कि जब बरसात होती है चलो कटेगी तो हफ्ता भर लग जाएगा, खंबा पलट गए होंगे या खंबा। अब आप बता रहे नए कनेक्शन का लेकर, भाई साहब एक मार्केट में अगर 4 नई दुकानें बन जाती हैं तो विभाग के पास जो वहां के कंज्यूमर जाते हैं कि भाई साहब एक खंभा बनवा दीजिए इस तरह हमारे एरिया में और हम लोग कनेक्शन ले लें, तो उसको पता है 1.5 लाख का पकड़ाया जाता है बजट कि ये है 1.5 लाख रुपया आप लोग जमा कीजिए, नया खंभा हम जोड़ेंगे। तो पहले वो 1.5 लाख रुपया जमा करेगा, उसके बाद आप उसको कनेक्शन देंगे, तब कनेक्शन का पैसा अलग से देगा। जो खंभे सरकार द्वारा फ्री लगाए जाते थे अब वही खंभे के 1.5 लाख का एस्टीमेट तैयार किया जाएगा। आपने एस्टीमेट मैटर नहीं पढ़ा होगा, आप पढ़ लेना एक बार। आप बता दीजिए, मैंने एक लेटर अभी जल्दी लिखा है, हो सकता है कि अगर कोई मांगेगा तो मैं दे दूं। हमारे यहाँ मोहनलालगंज में पड़ता है हरदोइया बाजार, वहां पर खंभे लगे हुए हैं। 10 खंभे पिछली बार लगवाए गए थे जो निजी तौर पे लगवाए अपने, जिनको कनेक्शन की जरूरत थी। अब 4 खंभे और बढ़ाने हैं। उस खंभे को लेकर जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा गया, जिस तरह से जनता ने वहां के जो रहने वाले वो लेटर लिख के दिए, मगर एक भी बिजली विभाग का अधिकारी उन लोगों से ये नहीं बताया कि हाँ आपका लेटर आ गया है और इस पर काम होगा। जब मैनुअल ही सब कुछ करो तो इसमें डिजिटल क्या है? क्यों जनता को गुमराह करना चाहते हो? भाई आप बता दीजिए कि हमसे नहीं हो पाएगा। आप क्या बता दीजिए बिजली के बिल पे, जो हम जब हमारी समाजवादी पार्टी सरकार थी, इन शॉप चलती थी, हम लोग 1.5 घंटे के अंदर 50 लोगों के बिल जमा करवा लेते थे जो भीड़ में लगते थे। और आज सर्वर ही नहीं पा रहे बेचारे, लगी रहती लाइन, फिर वही ड्यूटी की देर हो रही, बच्चे को स्कूल छोड़ने के या लाने की देर हो रही। दूसरा आते हैं कि अभी आपने कहा मीटर को लेकर, आप पहले तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जाइए और मीटर चेक कीजिए। 90% अगर पूरे प्रदेश के अंदर मीटर खराब ना मिले तब हमसे कहना। एक घर पे आप चेक मीटर लगा दीजिए, 1 महीने की उसकी रीडिंग देख ली, आप इसकी देख लीजिए, आपको दूध को दूध, पानी का पानी हो जाएगा। यही सब सरकारें करती थी। मगर आपकी सरकार भाई पढ़े लिखो की है, इंजीनियर हो,
सब कुछ पता है आप लोगों को। आपके ही सरकार में अस्पताल में ऑपरेशन टॉर्च लगा के किया गया, हमारे नहीं, आपकी सरकार में। तो आप सोच लीजिए, जहां पर एक इंसान को जिंदगी मिलती है वहां तक का लाइट तो आप लोग खाए बैठे हो, बता रहे हो 18 घंटा। आपकी सरकार 3 बार तारीख दे रखी, 3 तारीखें दी मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि गांव में 20 घंटे लाइट, शहर में 24 घंटे लाइट। ना 20 घंटे शहर के 24 घंटे दे पा रहे हो और ना 20 घंटे गांव में दे पा रहे हो। आप तो घटा के आपने 18 घंटा कर दिया। किसानों के यहाँ जब कभी आज तक कोई ऐसी सरकार नहीं है जिसने मीटर लगवाया हो, आपकी पहली ऐसी सरकार है जो किसानों के टिब्बुल में मीटर लगवा दिया और उनसे बिजली वसूली जा रही किसानों के लिए, जबकि फ्री थी। और आपके जो आपकी जो घोषणा पत्र हुआ था, कहा था कि घरेलू घर पे आधा कनेक्शन, आधा मतलब बिल दिया जाएगा, वो भी नहीं आप कर पाए। कब करोगे? आपकी सरकार बन चुकी, डबल इंजन की भी सरकार है। आप जब हम 300 यूनिट बिजली फ्री करने का वादा किया था, तब माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि मैं आधा बिजली का बिल घरेलू से वसूलूंगा और आधा नहीं। अरे भैया 1516 कर दिया, यही एहसान कर दो कि उसको 600 कर लो, यही कर दो, आधा ही जमा करा लो उनसे। अब आपको बताते हैं 5000 रुपया पे कनेक्शन काटने का काम भारतीय जनता पार्टी किया गांवों में। अब आप बता दीजिए, ये बिजली का मुद्दा नहीं, इसमें अगर आप सोचो समझो कितनी बड़ी मुद्दा होगी। जब भैया हम किसान हाथ नहीं है, 6 महीने बाद हमारी फसल कटेगी, तब हम उसको मंडी में बेचेंगे, तब जाके हम बच्चे की फीस का जो है बकाया हम लोग खत्म करते हैं। जवाब लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, कुछ समय की कमी है। बिल्कुल जल्दी से। आपने जो कहा बिल्कुल देवेंद्र जी जल्दी से उनकी बात खत्म है, फिर आता हूं आपके पास। 1 सेकेंड जी। अब आप बता दीजिए, आप 5000 पे कनेक्शन काट दिया, हमारी कमाई 6 महीने बाद वही आती फसल के बाद। अब क्या हम 6 महीने अंधेरे में रहें? और 6 महीने में आपने कनेक्शन काटा, उसमें चार्ज भी जोड़ रहे हो। ऐसा नहीं कि आप वहां से बिजली रोक रहे हो, फिर बिल रोक रहे हो, बिल आपका बराबर आएगा मगर मीटर। और आपको पता थे ऐसी जगह बदतमीजी की है लाइनमैनों ने आपके, कि कनेक्शन काटने का आदेश खंभे कुआं से होता है, मीटर उचार के नहीं ले जाते। यहां तक का मीटर भी उचार के ले गए हैं और उनकी भी शिकायत पत्र मेरे पास रखे हुए हैं। चलिए देवेंद्र जी जवाब दीजिए, कई आरोप लगाए हैं दारा सिंह ने। उत्तर प्रदेश की जो पूर्ववर्ती सरकार रहे, उसमें ऐसा दौर हुआ करता था, खंबे हुआ करते थे, खंभों के ऊपर बिजली की लाइनें नहीं होती थी, पूर्व को छोड़िए, जनता ने आपको दोबारा चुना है। चलिए किसान थे, दारा जी उनको बोलने दीजिए, उनको अपनी बात को पूरा कर लेने दीजिए ना, आपको पूरा मौका दिया मैंने। देवेंद्र जी, उत्तर प्रदेश के अंदर खंबे हुआ करते थे, खंभों के ऊपर लाइन नहीं होती थी, वो लाइन के तार कट जाया करते थे, और जो किसान था अपनी ट्यूबवेल के पास सोता था, कब पता नहीं उसको ले जाके अपने चोर उसको ट्यूबवेल को, उसकी मोटर को फोड़ के ले जाएं। और किसान अपने पशुओं के पास अपनी चारपाई डाल के रखता था। तो पिछली जो सरकारें थी उसमें खंबे होते थे, उसमें लाइन तार नहीं होते थे उसके अंदर, तो पूरे उत्तर प्रदेश को मालूम है। और तभी आपके जो खिलाफ जो जनता ने एक जनादेश दिया है, आपके कार्यों को देख के ही दिया है। और पूर्व मंत्री हुआ करते थे, पुलिस का जो काम होता था, उनके पशु भी हो जाते थे, उनको तलाश करने का काम होता था। और एक अभी आपके नोएडा में एक अधिकारी थी, एसडीएम थी, उनको अपनी जान का खतरा आपकी सरकार के कार्यकाल में गुंडे बदमाशों से हुआ करता था। आज आप देखेंगे, आज कहीं भी आपको बिजली पे बात कर ले, कानून व्यवस्था पे फिर किसी दिन कर लेंगे, बिजली व्यवस्था पे बात। प्रदेश में जो सुधार हुए इसको स्वीकार करना होगा। चलिए, अरे पिछले 7 सालों से आपकी सरकार है, जनता ने आपको चुना है, आप खुद स्वीकार करते हैं, तो भैया 1 साल आपको लगेगा, 2 साल लगेगा सुधारने में। पिछले 7 सालों में तो आपने किसानों की फसल तो बचवा नहीं पाए हो, जानवर से आरोप हम पर लगा रहे हो। भाई हम 5 साल सरकार में थे, आप तो 7 साल से है ना, जनता आपको दिया है ना आशीर्वाद, आप उसी जनता को लूटेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राम कुमार आपका, दिनेश बोले जी आपका भी हमसे जुड़ने के लिए, शिवा हमारे संवाददाता हमें जो जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया। दारा सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और देवेंद्र यादव जी आपका बहुत। जब देखना होगा कि जब ये प्रस्ताव पास हो जाता है, तब नए कनेक्शन पर जो लूट मार मची हुई है उसको लेकर कितना फ़ायदा उपभोक्ताओं को मिलता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।